अब ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, ये क्या इतना प्रैक्टिकल है भी है कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट ये सोच सकता है कि वो यूएस जाके पढ़ाई कर सकता है, और इज इट फॉर ओनली दोज हु आर सुपर रिच पीपल? ये एक मिसकंसेप्शन है विच आई वांट यू टू क्लैरिफाई. So this is actually a very important question, and I'm glad that you've asked me this. In fact, बहुत सारे students और parents जो हमसे मिलते हैं regularly, वो हमसे यही सवाल करते हैं. ये एक बहुत बड़ा funding, financial aid, whether it's affordable, whether it's worth it to study abroad या study in the USA, एक बहुत important question है for parents and for students. And the answer to this question is yes. That's the short answer. The long answer is that there are plenty of opportunities that are available for Indian students to study in the US. US में 4,000 से भी ज़्यादा accredited higher education institutions हैं. Often ऐसा होता है कि students कुछ ही नाम सुनते हैं popular media में या popular culture में, और वो उन्हीं नामों के साथ रह जाते हैं, या किसी का फ्रेंड कहीं पे उन्होंने पढ़ाई की है या फैमिली मेम्बर ने वहीं पढ़ाई की है, तो वो एक वही नाम सुनने में रह जाते हैं. बट यूएस में इतनी डिवर्सिटी और इतनी अपॉर्चुनिटी है इंस्टीट्यूशंस की कि स्टूडेंट्स हर चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं बिफोर दे अप्लाई, एंड उस हर चीज़ में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी आती है. ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट को थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा. सो इफ़ द स्टूडेंट इज़ थिंकिंग अबाउट से अप्लाइंग टू यूएस यूनिवर्सिटीज़, एंड इफ़ one of the requirements or one of their priorities is that they get some sort of funding or some sort of scholarship, then their research has to be according to that priority, and we actually can help them with that entire process. उनकी स्टूडेंट्स को अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. अपने पेरेंट्स से ये कॉन्वर्जेशन करना बहुत ज़रूरी है कि उनका क्या प्लान है इन टर्म्स ऑफ कितना वो स्पेंड करना चाहते हैं एजुकेशन पे. और मैं तो कहूँगी ये खाली इसलिए नहीं है या उनके लिए नहीं है जो बाहर पढ़ना चाहते हैं. आई थिंक ये हर स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए व्हेन दे आर लुकिंग एट हायर एजुकेशन ऑप्शंस, बिकॉज देयर इज जस्ट सो मेनी ऑप्शंस देयर टुडे. सो व्हेन दे आर लुकिंग एट दीज ऑप्शंस, एक तो पहले अपना रिसर्च थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें. ये हमने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं कई जगहों पे, एडमिशन ऑफ़र आ जाता है, और जब यूनिवर्सिटी उनसे पूछती है कि ये आपकी फ़ीस है और ये आप कैसे पे करेंगे, दैट इज़ द टाइम व्हेन स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फाइनेंसिंग देयर एजुकेशन, एंड दैट इज़ एक्चुअली टू लेट. So they need to actually start thinking this much before they even shortlist the universities that they want to apply to. Their shortlist will be based on that. So एक तो ये aspect हो गया. दूसरा जो aspect है वो ये है कि बहुत सी US universities ऐसी हैं जो students को scholarships देती हैं. Financial aid भी कुछ students को available होती है. Depending on students' academic credentials, they may be eligible for certain types of scholarships. But it's also important to understand कि जहाँ पे scholarship होगी और वो limited होगी तो वहाँ थोड़ा competition भी होगा. इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है कि student इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पहले सोचना शुरू करें. Besides the scholarship that a university may be able to provide to student, there are also private sources of funding. There are many private organizations, private individuals within India. There are government programs as well, जहाँ पे स्टूडेंट्स को शायद फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें या उनको स्कॉलरशिप्स मिल पाएँ, एंड दो स्कॉलरशिप्स कैन देन फंड देयर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वी हेल्प स्टूडेंट्स विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड दे कैन एक्चुअली ईदर रीच आउट टू अस, या वो सिंपली ये चीज़ गूगल भी करें, एजुकेशन यूएसए इंडिया को अगर ये गूगल करें तो they will also find a lot of useful information about this. But the point is that they need to start thinking about all of these things कि भाई और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अवेलेबल होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं फंडिंग की जो शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अवेलेबल होंगी. इसके अलावा अगर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से हेल्प ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो वो एक ऑफ कोर्स ऑप्शन है बहुत स्टूडेंट्स के लिए. आई कैन गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल. जब मैं यूएस में पढ़ रही थी तो मैं कैंपस पे काम भी करती थी. सो international students, students who are on an F1 visa, they have the opportunity to work for about 20 hours a week on campus. That means at the university, within the university, while they're pursuing their programs of study.
इसके अलावा स्टूडेंट्स असिस्टेंटशिप प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं. सो देर आर ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स, देर आर रिसर्च असिस्टेंटशिप्स, जहाँ पे वो किसी प्रोफेसर को या किसी डिपार्टमेंट में रिसर्च कर सकते हैं प्रोफेसर के साथ, या टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हैं. और इन सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स गेट अ स्मॉल hourly wage. While ये चीज़ उनकी पूरी एजुकेशन को फाइनेंस नहीं करेगी, पर जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके माँ बाप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे मदद हो जाती है उस पूरे प्रोसेस में. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, विच इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ स्टडी. इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट हाँ, ये 2 चीज़ें करता है. एक तो स्टूडेंट्स gain exposure and experience, practical experience in their field of study. The other is during the summer break when class is not in session and they do these internships. If it's a paid internship, then again help their parents a little bit towards the money that they have invested in their education. CPT. And इसी तरह OPT होती है, which is optional practical training, which is a post study work opportunity. This happens once the student has graduated, and this also allows the student to gain a little bit of return on investment. But इन सब चीज़ों को बता के मैं basically यही कहना चाहती हूँ that there are many options. In fact, if you look at the Open Doors reports, the latest reports, 45% of all international students that are studying in the US, उनकी जो sources of funding हैं, about 45% of the people have sources of funding other than personal or family income. Right. So that means those options are there. And फिलहाल अगर अगेन आप ओपन डोर्स नंबर्स देखें तो देर आर क्लोज टू 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द US. सो दैट इटसेल्फ इज़ अ टेस्टमेंट कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, और स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो हमारे थ्रू भी गए हैं, हमसे जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, जिनको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिली हैं. और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो छोटे शहरों से हैं, जो पूरी फंडिंग पे भी गए हैं. ऑफ कोर्स हर बच्चा फुल फंडिंग पे नहीं जा पाता है, बट अगर बच्चे टाइम से अपना रिसर्च शुरू करें, अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें, अपनी शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रिपेयर करें, तो ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है और उनके it opens more doors and windows for them. Thank you भावना, this is great information. और एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, आपने जो स्कॉलरशिप की बात की, उसमें एकेडमिक स्कॉलरशिप तो है ही है, बट एक नीड्स बेस्ड जो होती है स्कॉलरशिप, जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस दिखते हैं, वो आई थिंक हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के बहुत काम की चीज़ है, और उसमें बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस. नाउ इसके बारे में थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि वो कैसे और कहाँ से अवेल की जा सकती है. जी, सो US यूनिवर्सिटीज़ ये बहुत अच्छे से आई थिंक समझती, क्योंकि इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे पढ़ने. देयर विल बी स्टूडेंट्स जो बहुत ब्राइट हैं, बट शायद फाइनेंशियल एबिलिटी पूरी तरह से नहीं होगी एक प्रोग्राम को पूरा करने की. तो उसके लिए देर आर 2-3 थिंग्स दैट स्टूडेंट्स कैन डू. देर इज समथिंग कॉल्ड द CSS प्रोफाइल. अगेन इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो इजीली बच्चे गूगल कर सकते हैं. वो अपना CSS, जब वो अपनी एप्लीकेशन भरते हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो अपना CSS प्रोफाइल भी भर सकते हैं. उसमें कई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, जिससे यूनिवर्सिटी को पता लगता है कि स्टूडेंट की या उनकी फैमिली की क्या एबिलिटी है टू कवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एंड बेस्ड ऑन अदर क्रेडेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट, उनके एकेडमिकली वो कैसे हैं, वो कौन सा प्रोग्राम परस्यू करना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अ स्टूडेंट मे बी एलिजिबल फॉर अ नीड बेस्ड सॉर्ट ऑफ फंडिंग और स्कॉलरशिप. सो कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो completely merit based होती हैं. Some will be a combination of need and वो मेरिट भी देखेंगे स्टूडेंट का. CSS प्रोफाइल के बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है. CSS प्रोफाइल के अलावा यूनिवर्सिटी के अपने फॉर्म्स भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मेंशन कर सकते हैं, एंड देन यूनिवर्सिटी विल इवैल्यूएट दैट अगेंस्ट all other applicants that they also have and make a decision. But मेरी बार एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि ये काम वो थोड़ा जल्दी शुरू करें, टाइम से करें, not after they have already made a decision कि कहाँ अप्लाई करना है या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद. ये सब उनको पहले देखना पड़ेगा. ग्रेट, जल्दी करें, टाइम पे करें, very important. When the student graduates from the program, they come out as a well-rounded global citizen who
has the sensitivity and the understanding of the problems that people around the world are faced with.